जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। नंबर्स देखिए, नंबर्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो नंबर्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें, जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स का यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक नंबर्स कहलाते हैं हमारे रियल नंबर्स, एक नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जो रियल नंबर्स। और एक नंबर्स होते हैं इमेजनरी नंबर्स, इमेजनरी। ठीक है, ये इमेजनरी नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक नंबर हैं। इमेजनरी नंबर या काल्पनिक नंबर, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते ये नंबर। देखिए, इमेजनरी नंबर पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस इतना सा समझ लीजिए। इमेजनरी नंबर्स को आयोटा से डिनोट करते हैं, आई। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। अगर आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 और आई इक्वल टू होता है रूट के अंदर -1। ठीक है, ये आयोटा बोलते हैं इसको, आई को। ये इमेजनरी नंबर। हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जो आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी वो एक्चुअली नंबर लाइन, देखिए नंबर लाइन अगर सिर्फ नंबर लाइन है तो वो रियल नंबर लाइन ही होती है। जब तक ये ना कहा जाए ये नंबर लाइन किसकी है, इंटीजर्स की, तब इंटीजर की नंबर लाइन होगी। अगर नंबर लाइन सिर्फ कहा जाएगा तो वो नंबर लाइन हमारी होती है रियल नंबर्स की नंबर लाइन। ठीक है, तो देखिए, रियल नंबर को अगर हम क्लासीफाई करें तो रियल नंबर्स के दो पार्ट हो जाते हैं। रियल नंबर्स में से एक नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, एनो लिख देते हैं हम नंबर्स के लिए, ध्यान रखना ये नो नहीं है। देखिए, अगर रियल नंबर को हम क्लासीफाई करते हैं तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक रेशनल नंबर कहलाते हैं, इनको कहते हैं परिमेय संख्याएं, और दूसरे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं का एक तो क्लासिफिकेशन ऐसे किया जाता है, एक इसका क्लासिफिकेशन और होता है रियल नंबर का। अगर हम रियल नंबर का दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो रियल नंबर को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक नंबर्स कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक। ठीक है, और दूसरे नंबर्स कहलाते हैं हमारे डेसिमल नंबर। हमने इंटीजर्स और डेसिमल में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, रियल नंबर्स का दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरी तरह से इसका क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, इंटीजर्स और डेसिमल। ठीक है, ये रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए डेसिमल। देखिए, जब भी आपके दिमाग में जब भी डेसिमल आपको दिखाई दे तो डेसिमल सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। एक डेसिमल होते हैं रिपीटिंग और दूसरे तरह के डेसिमल होते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसी आधार पर, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के आधार पर ही डेसिमल को भी क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए, डेसिमल हेडिंग लगा लीजिए, डेसिमल। देखिए, डेसिमल आपको मिलेगा, या तो डेसिमल ऐसे होगा 0.5, या डेसिमल ऐसे हो सकता है 0.25। ठीक है, डेसिमल ऐसे भी हो सकता है 3. ठीक है, और कंटिन्यू चल रहा है 3. या डेसिमल ऐसे भी हो सकता है 0.32487047891000, और ये कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पर कुछ भी कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल्स मिलते हैं। अब ये डेसिमल देखिए, आपको इसमें सिर्फ दो ही तरह के डेसिमल नज़र आएंगे। एक डेसिमल्स तो वो हैं जो रिपीटिंग है। देखो, यहाँ 333 रिपीट हो रहा है। ये 25 के बाद, देखो यहाँ 25 के बाद आप बोल सकते हो 000 रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग, ये भी रिपीटिंग है। ठीक है, यहाँ पर 000 रिपीट हो रहा है, तो ये तो रिपीटिंग डेसिमल है। बट ये डेसिमल्स आपके रिपीटिंग नहीं है, ये डेसिमल रिपीटिंग नहीं है। यहाँ तो देखो कोई भी नंबर आ रहा है रैंडमली,
3 के बाद 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 0 4 7 8 9 1 0 0, फिर हो सकता है यहाँ 3 4 8 स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कोई रिपीटिशन नहीं है, रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है। तो दो तरह के डेसिमल में दो तरह की कैटेगरी दिखती है, एक तो रिपीटिंग और एक में रैंडमली नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो डेसिमल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग। देखिए कुछ डेसिमल्स रिपीट होते हैं तो हम इनको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं इनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग। देखिए रिपीटिंग के लिए एक वर्ड रिकरिंग भी आता है। ठीक है, याद रखना, रिपीटिंग के लिए रिकरिंग वर्ड भी यूज़ होता है कई बार। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखिए जो रिपीटिंग डेसिमल है इनका डेसिमल को टर्मिनेट किया जा सकता है। जो भी रिपीटिंग डेसिमल है इनके डेसिमल को टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है। जैसे 0.5 लिखा है, 0.5, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से इसको डिवाइड कर दें तो देखिए यहाँ पर इसका डेसिमल हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 5/10, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो 0.5 जो देखिए जो रिपीटिंग डेसिमल थे उनको हम उनका डेसिमल को टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 0.25, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, इसको 25/100 लिख सकते हैं। देखिए 0.3333 इसका भी डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है। इसका जब डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा तो ये 3/9 हो जाएगा। ठीक है, इसका डेसिमल हमने कैसे टर्मिनेट किया ये भी हम आपको बताएंगे। जब रिपीटिंग डेसिमल इस तरीके से होता है तो इसका क्या आता है 3/9, तो इसका मतलब जो रिपीटिंग डेसिमल हैं उनका डेसिमल को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी बोला जाता है, इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इनके दो नाम हो गए, रिपीटिंग डेसिमल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है इनके डेसिमल को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर आप अपॉन में इसका डेसिमल हटाओगे तो कितने टाइम 0 लिखोगे पता ही नहीं हमें, क्योंकि यहाँ तो कंटिन्यू नंबर चल रहा है तो यहाँ पर फिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके डेसिमल को टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले रियल नंबर का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया था, एक रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए जो रिपीटिंग नंबर्स हैं हमारे, ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर हैं, इनको तो हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। देखिए 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं, 0.333 इसको हम 3/9। तो देखिए सारे नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब जो हमारे रिपीटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं इन्हीं को कहा जाता है क्या? रेशनल नंबर। यही हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर्स भी होते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं इनको, ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रेशनल नंबर ये सब एक ही है, और यहाँ नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और इरेशनल नंबर ये सब एक ही होते हैं। तो यहाँ पर समझिए ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहाँ पर कंडीशन होती है q नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है। और जो P और Q है, ये जो P एंड Q है, P एंड Q, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, ये बात याद रखना। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स। और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। P बाई Q के फॉर्म में जिन नंबर्स को लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, वही टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी नंबर को P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे इस डेसिमल नंबर को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। √2 ये इरेशनल नंबर है, क्यों है? क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती? 1.41 और डॉट डॉट, यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहता है, यहाँ पर कंटिन्यू नंबर्स आते रहते हैं रैंडमली, ठीक है। तो देखिए इसके डेसिमल को टर्मिनेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इसलिए √2 एक हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। √3 ये भी इरेशनल नंबर है, 1.73 और यहाँ पर नंबर का रिपीटेशन हो जाता है, तो √3 भी हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे √5 इसका भी जो डेसिमल नंबर आएगा वो भी रिपीटिंग होगा, ठीक है। √6 ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट के अंदर रखा जाए तो वो नहीं होता रेशनल नंबर। जैसे √9 कैसा नंबर होगा? वो हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि √9 को 3 लिखा जा सकता है, लेकिन √8 को नहीं लिखा जा सकता है। तो √8 ये हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है पाई एक कैसा नंबर है? तो याद रखना पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 ये हमारे रेशनल नंबर में आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पाई एक रेशनल नंबर है पर 22/7 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 करके ऐसे होती है, और वहाँ डेसिमल को टर्मिनेट नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये डेसिमल का क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद चलिए लिख लीजिए इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स जो होते हैं, देखिए आप लोगों ने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन हमने अपने एकेडमिक में पढ़ी होती है। देखिए यहाँ पर कहीं 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स होते हैं। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ऑन सो ऑन। देखिए ये जो नंबर्स आपको इस समय जो भी नंबर विजिबल हो रहे हैं, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इन इंटीजर्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए पहला क्लासिफिकेशन अगर हम इंटीजर्स का करें तो इंटीजर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो 0 से राइट साइड के नंबर, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 से लेफ्ट साइड के नंबर हैं, इनको निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए ये जो हमारा 0 शेष रह जाता है, तो 0 भी एक इंटीजर्स होता है, लेकिन ये 0 पर कोई साइन नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव के साथ जा सकता है ना नेगेटिव के साथ। तो 0 अपने आप में एक 0 इंटीजर होता है। 0 क्या है? 0 भी एक इंटीजर है, ये बात ध्यान रखना। 0 क्या है? 0 एक इंटीजर्स है। तो देखिए इस जो भी हमारे इंटीजर्स हैं, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करने जाएं तो उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 इंटीजर्स, ठीक है। देखिए अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ये कौन से हमारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो देखिए ये पॉजिटिव जो इंटीजर्स है यही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, या इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स भी। देखिए नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को ऐड कर लें, नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर लें, या पॉजिटिव इंटीजर्स में हम 0 इंटीजर्स को भी ऐड कर लें, तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? अब ये सारे नंबर्स हमारे कहलाते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्याएं।
देखिए इंटीजर्स पूर्णांक कहलाते हैं और ये होल नंबर्स पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। तो होल नंबर्स अगर देखे जाएँ तो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमारे ये बच गए नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स का एक क्लासिफिकेशन और किया जा सकता है। एक तो हमने क्लासिफिकेशन किया नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो इंटीजर्स में। एक क्लासिफिकेशन इंटीजर्स का और किया जा सकता है। अगर हम पूरी अपनी इंटीजर की नंबर लाइन को अगर 2 से डिवाइड कर दें, देखिए जो भी आपको इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं इस नंबर लाइन पे, इनको यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो आधे नंबर्स तो इसमें से 2 से डिविजिबल है और आधे नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस बेस पे हम इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को हमने कहा इवन या सम, ये सम संख्या हैं कुछ इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको हमने कहा ऑड नंबर, विषम संख्याएं, ठीक है। देखिए नंबर लाइंस पे जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी नंबर्स ये हैं, इनको अगर हमने 2 से डिवाइड किया, जो 2 से डिवाइड हो गए उनको तो हमने कहा इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं हुए वो कहलाए हमारे ऑड नंबर, ठीक है। अगर हम इवन नंबर की जनरल फॉर्म कहें तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 2k के फॉर्म में लिखे जाते हैं सारे इवन नंबर्स को, और सारे ऑड नंबर्स को हम 2k + 1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देखिए इस पे अभी हम बाद में और चर्चा करेंगे। ये क्या लिख दिया, इवन नंबर्स। अभी आप ये समझ लीजिए जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो हमारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इस पूरी नंबर लाइन की एक हम सीरीज़ में लिखना चाहें इवन नंबर्स को, तो इवन नंबर्स कुछ ऐसे लिखे जाएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुए हमारे माइनस से, मान लीजिए -4, फिर -2 मिलेगा, इसके बाद हमें 0 के बाद 2, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारे नंबर्स मिलेंगे हमें इवन नंबर्स। तो देखिए 0 कहाँ पर आता है, इवन नंबर। 0 एक इंटीजर्स भी है और इसके साथ 0 एक इवन नंबर्स भी है। अगर हम ऑड नंबर्स के सीरीज़ को लिखना चाहें तो माइनस से यहाँ से स्टार्ट हुआ, -3, -1, 1, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारे ऑड नंबर्स लिखे जाएंगे, ठीक है। 3 और देखिए इवन ऑड नंबर माइनस और प्लस में भी वो होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। इवन ये हमारे इवन नंबर लिखे हैं, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए इवन नंबर्स को ई से डिनोट कर रहे हैं। इवन नंबर्स को यदि हम इवन नंबर्स में ऐड कर दें तो क्या आएगा, 2 इवन नंबर्स है, अगर उन्होंने उनको ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट भी हमें एक इवन नंबर से मिलेगा, ठीक है। अगर एक ऑड नंबर्स को दूसरे ऑड नंबर्स में, ये दोनों ऑड नंबर हैं, 2 अगर ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आपको याद रखना है ये रिजल्ट भी हमें इवन नंबर से मिलता है। अगर 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड कर दें तो भी इवन नंबर से मिलता है। देखिए यहाँ पर आप 2 और 4 को ऐड कर दीजिए, दोनों इवन नंबर हैं, तो क्या मिलेगा 6, वो भी इवन नंबर से। अगर हम दोनों ऑड नंबर ले लें, मान लीजिए हमने 1 और 3 ले लिया तो क्या बन जाएगा 4, ठीक है। तो दोनों ऑड नंबर लेने पर भी क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर। या मान लीजिए दोनों नंबर आपने 1 ही ले लिए तो 1 और 1 2, तब भी आपको इवन मिलेगा। या 3 ले लिया तो 3 3 6, ठीक है। तो ध्यान रखना इवन और इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, देखिए इसको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, ऐड करो या सब्सट्रैक्ट, दोनों कंडीशन में इवन ही मिलेगा। और यहाँ पर ऑड नंबर को भी हम या तो ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, हर केस में आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 - 1 कर दिया तो क्या मिलेगा आपको 0। 0 कैसा होता है, देखो इवन नंबर, तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। लेकिन यदि एक इवन नंबर है, ठीक है, और दूसरा ऑड नंबर है, अगर इवन और ऑड की कंडीशन में है तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा एक ऑड नंबर मिलेगा। ये इसके ऑपरेशन है, इनको आपको याद रखना है, इस पर बेस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन में ये यूज़ होगा। अब एक चीज़ और देखिए, इनके बीच ये देखिए प्लस माइनस हो गया। अब मल्टीप्लाई का केस देखिए, इवन नंबर को इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करा दें, इवन नंबर को इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या मिलता है हमें। देखिए यहाँ से आप किसी भी 2 इवन नंबर्स को देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑलवेज आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा,
ठीक है। अगर हमने दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दिया, दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों ऑड नंबर हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या मिलता है, एक ऑड नंबर ही मिलता है। किसी भी ऑड नंबर के जब आप फैक्टर करोगे, किसी भी ऑड नंबर के, जैसे आप 15 के फैक्टर करो तो 15 क्या होता है 3 5, तो 3 5, तो दोनों ऑड नंबर है, तो दोनों ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट आया 15 वो भी क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये भी ऑड नंबर ही मिलता है। अब यदि एक इवन नंबर है और दूसरा हमारा ऑड नंबर है, इवन और ऑड को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ये सब जो हमने लिखा है कि इवन नंबर को 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड नंबर को 2k + 1, ठीक है। देखिए 2k, मान लीजिए यहाँ पर भी इवन नंबर है, यहाँ पर भी, तो ये भी 2k के फॉर्म में होगा, ये भी 2k। अगर इसका दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 4k², 4 है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर का एक मल्टीपल है, ठीक है। अगर दोनों ऑड नंबर हैं तो देखिए ऑड नंबर कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऐसे मिलेंगे, अगर इसका आप 2 टाइम करोगे तो आपको भी एक ऑड नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, इवन और ऑड का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड और इवन का प्रोडक्ट हमेशा, ऑड और इवन का प्रोडक्ट हमेशा आपका क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। देखिए ऑड और इवन का आप प्रोडक्ट करिए, ये आपका ऑड, ये आपका इवन नंबर है 2k, यहाँ कर लीजिए 2k, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने ऑड नंबर से, 2k + 1, 2k + 1, तो ये हो जाएगा आपका 4k² + 2k। देखिए इसका अगर आप प्रोडक्ट करोगे इसके साथ तो 4k² इसके साथ, फिर इसका किया तो 2k, यहाँ से आप 4, अगर यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2k² + k। तो देखिए ये क्या है, ये एक इवन का मल्टीपल है, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है पर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये किसी इवन नंबर का एक मल्टीपल है, तो हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। ऐसे ही आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, यहाँ पर 1 और 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक ऑड नंबर मिलेगा। अब देखिए इंटीजर्स के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स को ही और क्या बताया था मैंने, क्या कहा, लिखा जा सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको ही बोला जाता है नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें या नेचुरल नंबर्स की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक नंबर्स को बोलते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरे नंबर्स होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर और बच जाता है, 1, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्राइम नंबर्स भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं और 1। देखिए प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं इनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं। आप चाहे तो एक लाइन में लिख लीजिए, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। एक तो नंबर ही एक तो 2 होता है, एक खुद वही नंबर उसका एक फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब देखिए जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उन नेचुरल नंबर्स में कुछ तो ऐसे नंबर्स हो गए जिनके 2 फैक्टर्स हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हो गए जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब 1 एक ऐसा नंबर बच जाता है जिसका तो एक ही फैक्टर है, तो फिर हम इसको अलग रख देते हैं, ठीक है। तो 1 के लिए आप लिख सकते हो नाइदर प्राइम, 1 कैसा नंबर है, नाइदर प्राइम
नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है 1। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है, ये सब आपके कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। देखिए ये सारे नंबर्स या तो 1 से डिवाइड होंगे या इटसेल्फ, या अपने जैसे 19 को डिवाइड करना है तो 19 को किससे डिवाइड किया जा सकता है? सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 19 से ही। ठीक है, तो ये हमारे हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कैसे कौन से होते हैं? सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। देखिए 1 तो प्राइम और कंपोजिट दोनों में नहीं आता। 2 हमारा 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो सबसे लीस्ट हमारा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, ये सारे हमारे कैसे हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2। ठीक है, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। ठीक है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर होता है हमारा 3। देखो 2 कैसा है? 2 तो इवन प्राइम नंबर है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। और सारे प्राइम नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर के साथ साथ कैसा है? इवन नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं।